तो संसद भवन के साथ साथ सेंगोल को लेकर भी घमासान जारी है, लेकिन इस सियासत के बीच तैयारियां पूरी हो गई है। तमिलनाडु से विशेष तौर पर पुजारी आए हैं जो कल विधि विधान के साथ ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। क्या तैयारी है, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम होगा, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। माउंटबेटन और नेहरू द्वारा इस राजदंड को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर वर्णित करने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इससे जुड़े सभी दावे सीधे सरल तौर पर बोगस हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस ट्वीट के बाद सनातन का प्रतीक सेंगोल सियासत का केंद्र बना हुआ है। इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण की प्रथा पर सवाल खड़े किए, बीजेपी के दावों को बोगस बताया, जिनका जवाब तमिलनाडु के मठ से आई तस्वीरों ने दिया। इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस को सेंगोल सौंपे जाने के सबूत दिखाए गए। आजादी के वक्त के अखबारों की कटिंग भी सामने लाई गई, जिनमें साफ साफ सेंगोल का जिक्र किया गया है। सनातन परंपरा पर हो रही सियासत को बीजेपी ने भी जमकर आड़े हाथ लिया। स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े किए, इसे पंडित नेहरू का अपमान बताया। जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में, जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं, वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है, और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। उस प्रतीक को जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। सेंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। सियासी संग्राम के बीच तमिलनाडु से आया संतों का दल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपने वाला है। इसके लिए शैव मठों के 21 अधिनम दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये मलाई मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रिहर्सल चल रहा है। रिहर्सल किस चीज़ का है ये भी आपको बता देते हैं। लगभग यहाँ पर 25 पंडित हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और सेंगोल को जिस विधि से पूजा पाठ करने के बाद प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, उस विधि की यहाँ पर रिहर्सल चल रही है। आपको बता दें तमिलियंस का जो है एक गौरव का प्रतीक है और इसीलिए चोल साम्राज्य से ये जो सेंगोल है ये चला आ रहा है। भारत का राजदंड जिसको कहा जाता है, भारत का राजदंड यानी कि भारत के गौरव का प्रतीक जो सेंगोल है, जब यहाँ पर लाया जाएगा, तो जब प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, नई संसद में स्थापित किया जाएगा, तब वो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, कैसा एहसास होगा, ये हर कोई महसूस करना चाहता है। 75 साल बाद दोहराई जाने वाली प्रथा को लेकर शैव मठों के अधिनम में उत्साह है। इसकी जोर शोर से तैयारी की गई, फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। पुरानी परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी को कल ये सेंगोल दिया जाएगा। मदुराई अधिनम के 293 प्रधान पुजारी हरिहर देसिका स्वामीगल पीएम मोदी को सेंगोल देंगे। इसे लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां नई संसद, नई पहचान मिल रही है भारत को, वहीं विपक्ष की राजनीति इस मामले पर बयानबाजी थमती नहीं नजर आ रही है। ललन सिंह, मृत्युंजय तिवारी और दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है, इस पर आपको सुनवा देते हैं। इस्तीफा अगर देना है तो इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के दलित समुदाय के लोगों से, इस देश के आदिवासी समुदाय के लोगों से और इस देश की महिला से क्षमा मांगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। तो भाई नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति थे उसमें दलित समुदाय के, उनसे नहीं कराए, अपने कर लिए। उद्घाटन करने का हुआ जब दलित समुदाय की महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया था, तो उसमें तो बड़ा पीठ थपथपा रहे थे पूरे दुनिया में कि हमने बड़ा
क्रांतिकारी काम किया, और अभी जब उनको उद्घाटन करने का उनका अधिकार था तो उससे वंचित करके खुद चले आए उद्घाटन करने। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी इतिहास को, जो देश का इतिहास है, उसको समाप्त करके अपने नाम करना चाहते हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आपने श्रेय लिया और हम तो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका अपमान आप नहीं कर रहे हैं कि वो झारखंड में जाके हाईकोर्ट की व्यक्तिगत कोर्ट कर सकती है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के नए संसद भवन का उद्घाटन वो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मोदी जी अपना ही चेहरा पूरे उद्घाटन में दिखाना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस देश में जिस तरह से गरीबी है, भुखमरी है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था का हाल है, रोज रोना रोते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो अभी इस तरह के संसद भवन बनाने का कोई आवश्यकता नहीं था, और जो संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया उसका जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है और इस पे भगवा रंग चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो और गैर संवैधानिक बातें हैं। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को बचाने के लिए और इनकी पवित्रता को कायम रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए गैर संवैधानिक कार्यों का विरोध करने के लिए तमाम 21-22 विपक्षी दलों ने फैसला लिया कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये सिर्फ भाजपा का इवेंट और कार्यक्रम बनकर रह जाएगा।